जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पीछे 11th का रिवीजन हम लोग कर रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 11th का रिवीजन करने के बाद ही हम लोग 12th का स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपको कहेगा कि बी यूनियन सी अगर है, 3 टू सेट अगर है, बी यूनियन सी कहेगा तो बी और सी का केवल आपको लेना होगा। ठीक है, पेंट करना होगा। ठीक है, देख सकते हैं वो चित्र में, इसका मतलब ये ना रख से दर्शाएंगे बी यूनियन सी को। अब कहेगा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में जो कॉमन चीज मिलेगा, सी से मतलब नहीं हमको होगा, ए और बी में जो कॉमन चीज होगा, ये है इतना परसेंट, ये बी है इतना परसेंट, दोनों में जो मिलेगा आपको इंटरसेक्शन हो जाता है। अब बोला कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले बी और सी को मिलाएंगे हम लोग, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, इसको पेंट वाला का, तब ए वाला इतना परसेंट, पेंट इतना परसेंट है, दोनों में कॉमन चीज इतना परसेंट मिला, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन सी बोला, तो ए और सी में जो केवल मिलेगा उसको लिखेंगे। ठीक है, केवल पेंट करेंगे उसको हम लोग। अच्छा, अब बोला कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए और बी में क्या मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है बी में। अब बोले ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, अब दोनों को मिला दिए तो दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला बनेगा ऐसा। ठीक है, अच्छा ऐसा बनेगा, ये वाला ऐसा बनेगा। ठीक है, अच्छा समुच्चयों का अंतर, समुच्चय ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है परंतु बी में नहीं है। ठीक है, जबकि ए और बी का अंतर, ए और बी को इसी क्रम में लिखा जाए। ठीक है, इसे हम ए डिफरेंस बी लिखते हैं, ए डिफरेंस बी लिखते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन ने कहा कि मान ले कि ए बराबर इतना है, बी बराबर कहा कितना है, तो ए डिफरेंस बी ज्ञात कीजिए, बी डिफरेंस से ज्ञात कीजिए। तो ए डिफरेंस बी लिखेंगे तो एक वाला का अवयव को लिखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर बी वाला को यहाँ पर लिखेंगे, बीच में माइनस लगा देंगे। अब बी में जो मिल रहा है, जैसे 2 मिला यहाँ पर ही, तो 2 को इसको नहीं लिखेंगे, 4 मिल रहा है इसको भी नहीं लिखेंगे, 6 मिल रहा है इसको भी नहीं लिखेंगे, 8 तो मिल नहीं रहा है, तो जो इसका बच गया, काटने के बाद जो बच गया, जो इसमें मैच कर रहा था उसको बाद जो बच गया, क्या बच गया, 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, तो ये आपका डिफरेंस भी हो गया। ठीक है, आपको बोला कि बी डिफरेंस ज्ञात कीजिए, तो बी वाला को लिखिए आप 2 4 6 8, अब ए वाला को लिखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जो बिना वो काटिए, 1 नहीं मिल रहा है छोड़ दीजिए, 2 मिल रहा है तो काट दीजिए 2 को, 4 मिल रहा था काट दीजिए, 6 मिल रहा था काट दीजिए, क्या बच गया, 8 बच गया था, 8 बच गया। ठीक है, तो स्पष्ट है कि आप ए डिफरेंस बी बराबर नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस है, आप बराबर नहीं लिख सकते डिफरेंस बी और बी डिफरेंस है वो। ठीक है, आगे अभी आप ग्राफ आप देख सकते हैं, ए हमारे ग्राफ में वेन आरेख देख सकते हैं, ए है मान लीजिए, ये वाला बी है, ए डिफरेंस बी मतलब कि जो बी में मैच कर गया वो वाला ए में जो है उसको छोड़ देगा, मतलब इतना परसेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे यहाँ पे जो मिला था उसको छोड़ दिए, तो इसे यहाँ पे इतना परसेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, खाली हमारा ही बचेगा, ए डिफरेंस बी बचेगा। ठीक है, देखिए हम लोग देखेंगे नोट में समुच्चय ए डिफरेंस बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी एवं बी डिफरेंस ए परस्पर का होंगे असनिग्ध समुच्चय होंगे, अर्थात इनमें से किसी समुच्चय का सवनिष्ठ समुच्चय का एक सवनिष्ठ समुच्चय जो है एक रिक्त समुच्चय होगा। जैसे ये आपको पता होगा ए डिफरेंस बी इतना परसेंट है, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी है, ये वाला बी डिफरेंस ए है, व्हाइट वाला। ठीक है, तो तीनों में कुछ कॉमन चीज मिल रहा है, नहीं मिल रहा, अलग अलग तीनों है, इसलिए क्या होगा, तीनों के तीनों क्या होगा, असनिग्ध समुच्चय है ना। समुच्चय का पूरक, माना यू एक सार्वत्रिक समुच्चय है और ए यू का एक उप समुच्चय है, तो ए का पूरक समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय है जो ए के अवयव है, अवयव नहीं है। ठीक है, प्रतीकात्मक रूप से यू के समुच्चय यू के सापेक्ष ए के पूरक को एक कॉम्प्लीमेंट से निरूपित करते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा, x such that x belongs to u परंतु x not belongs to a, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू में से एक हटा देंगे, हम क्या कर देंगे, यू में से एक हटा देंगे। इसे क्वेश्चन दिया यू बराबर दिया है इतना और ए बराबर कर दिया इतना है, तो बताइए एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो एक कॉम्प्लीमेंट के जानने का तो यू माने से, यू को लिखेंगे यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक है, अब ए को लिखेंगे ऐसे, अब जो मिला उसको हटा देंगे, 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला, 9 मिला, हटा दीजिए, तो बाकी जो बच गया इसका 2 4 6 8 10 लिख दीजिए, ये आपका एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, यू मतलब कि इतना है और ए इतना है, तो बाकी जो बच गया था यू ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बाकी वाला यू माने से। ठीक है, पूरक के कुछ गुण, पहला गुण पूरक नियम, एक यूनियन एक कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर क्या मिलेगा, यू मिलेगा, ए और ए कॉम्प्लीमेंट को जब मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, यू मिलेगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट 5 मिलेगा, क्या मिलेगा 5। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए है ए कॉम्प्लीमेंट है, दोनों मिला के देखो तो कुछ मिल रहा है, नहीं मिला तो 5 होगा। ठीक है, अच्छा डी मॉर्गन का नियम, डी मॉर्गन का नियम है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और द्विपूरक नियम, अब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। 5 कॉम्प्लीमेंट और यू के नियम, देखिए 5 कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यू मिलेगा, और यू का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 5 मिलेगा, याद रखेंगे। अब दो समुच्चयों के सम्मेलन और समय पर आधारित प्रश्न व्यवहारिक प्रश्न एक प्रोबेबिलिटी में काम करता है, थोड़ा ध्यान रखें। माना ए और बी परिमित समुच्चय है, यदि ए को इंटरसेक्शन बी 5 है,
मतलब ए और बी का चीज है और संयुक्त समुच्चय प्लस में अपोजिट समुच्चय कुछ भी कौन में नहीं मिला है तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी जोड़ दीजिए, हो जाएगा ये। मतलब नंबर ऑफ ए मतलब ए में क्या अवयव है, अब बी में क्या हुआ, नंबर ऑफ बी मतलब ए बात हुआ। व्यापक रूप से यदि ए और बी परिमित समुच्चय है तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ यूनियन आएगा तो इंटरसेक्शन घटाएंगे, अब इसी को इंटरसेक्शन नहीं रखेंगे तो यूनियन घटाएंगे हम, ठीक है। अच्छा, ए बी और सी, यदि ए बी और सी परिमित समुच्चय है तो ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यूनियन है तीनों का तो तीनों का अलग अलग परिधि जोड़िए और दो को के इंटरसेक्शन करके हटाइए। अब बाकी जो बच गया इंटरसेक्शन तीनों का एक जगह जोड़ के एक जगह इंटरसेक्शन निकाल कर सब तीनों के में से जोड़ देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।